अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह की सरताब क़दम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान करीम की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसी के तनाज़ुर में गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ उससे कबल आइए दिल की गहराइयों से शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल्लिल आलमीन साहिबे लौलाक जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह में अकीदत का खिराज पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि आप सभी हजरात को मालूम है कि ये प्रोग्राम मुख्तलिफ जहतों पर मुश्तमिल है। मुख्तलिफ नौयतों से मिलने वाली नेमतों के शुक्राने के तौर पर इस महफिल का इनेकाद हुआ है। इनके वालिदैन अल्लाह के फजल व करम से उम्रा करके आए, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। अल्लाह ने ये नेमत अता की, उस नेमत के शुक्राने के तौर पर दूसरी वो बड़ी चीज़ ये कि उनके हजरत मौलाना और मुफ्ती मोहम्मद नूरुल इस्लाम अल्लाह के फजल व करम से एक आलिम दीन और मुफ्ती बनकर आज आपके दरमियान रौनक अफरोज़ हैं। जैसा कि आप इश्तिहार ही से समझ सकते हैं, प्रोग्राम है जश्न दस्तारे फजीलत व इफ्ता। ये प्रोग्राम उसी मुनासबत से है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसी तनादुर में कुछ देर गुफ्तगू करूँगा और मेरे बाद मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ नात खां मद्दाह रसूल जो अभी आप सुन चुके, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये आपके रूबरू होंगे। आप अपनी समाअतों को मेरे हवाले करें और एक मरतबा दिल की गहराइयों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निल करीम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए उस्वे हसना है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
अल्लाह पाक जिसने हमको पैदा किया, जो तमाम जहान का खालिक व मालिक है, उसने रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उसवे हसना करार दिया, नमूने अमल करार दिया। यानी बंदा अगर कामयाबी चाहता है, कामरानी चाहता है, फलाह निजात चाहता है, घाटे की जिंदगी से निकलना चाहता है, नुकसान की जिंदगी से निकलना चाहता है, दुनिया की भलाइयाँ चाहता है, उकबा की रानाइयाँ चाहता है, आखिरत की मसरतें चाहता है, तो हर कलमा पढ़ने वाले के पास एक ही रास्ता है कि वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हो जाए और उन्हीं के नक्शे कदम पर वो जिंदगी गुजारे। उसकी दुनिया भी सवर जाएगी और उसका उकबा भी सवर जाएगी। ये अल्लाह पाक ने फरमाया कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए मेरे बंदो, मेरे महबूब की जिंदगी में तुम्हारे लिए कामयाबी है, तुम्हारे लिए निजात है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जरा सोचें, रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए, क़यामत तक जितने भी इंसान आएंगे सबके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अल्लाह पाक ने उसवे हसना करार दिया। और जब रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को नमूने अमल बनाया, तो जरा देखें ये कुदरत का कितना हसीन इंतजाम है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तैयबा, नबी पाक की पूरी जिंदगी महफूज कर ली गई है। तारीख़ इंसानियत का मुताला करें, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिनकी जिंदगी को इस तरह महफूज की गई है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की हस्ती है कि उनकी जिंदगी की तमाम कैफियत, उनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा महफूज कर लिया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना, जागना, हंसना, मुस्कुराना, जिंदगी की हर कैफियत, हर लम्हा सहाबा इकराम ने महफूज कर लिया। और आमिना के लाल के अलावा तारीख आलम में कोई दूसरी हस्ती नहीं मिलती जिनकी जिंदगी को इस तरह महफूज की गई है जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को महफूज की गई। क्यों? क्योंकि रहती दुनिया तक सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की जिंदगी उसवे हसना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की पूरी हयात तैयबा को सहाबा कराम ने हमारे लिए, आने वाली नस्लों के लिए, उम्मत मुहम्मदिया के लिए महफूज कर ली है। मेरे आका कुछ खा रहे होते, नबी करीम कुछ खा रहे होते, सहाबा कराम ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को खाते हुए देखा, वो पुकार उठे, अकला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करामी खा रहे हैं, इनके खाने का अंदाज महफूज कर लो ताकि आने वाली नस्लों को खाने का ढंग मालूम हो जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पानी पी रहे हैं, कोई मशरूब पी रहे हैं, सहाबा ने नबी करीम को पानी पीता हुआ देखा तो पुकार उठे, शरेबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल गिरामी पानी पी रहे हैं, उनके पानी पीने का ये अंदाज है, उनका अंदाज महफूज कर लो ताकि आने वाली नस्लों को पानी पीने का ढंग मालूम हो जाए। मेरे आका कपड़ा पहन रहे हैं, कुर्ता पहन रहे हैं, सहाबा ने इस कैफियत को देखा, पुकार उठे, लबेसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल गिरामी कुर्ता पहन रहे हैं, कमीज मुबारक जेबतन कर रहे हैं, इनके पहनने का अंदाज महफूज कर लो ताकि उम्मत मोहम्मदिया को पहनने का ढंग मालूम हो जाए। अल्लाह अकबर। नबी मुस्कुराए हैं तो अगर इस तरह मुस्कुराए हैं कि पूरा दंदाने मुबारक जाहिर हुआ, तो इस कैफियत को भी सहाबा ने महफूज कर लिया कि दहका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर ऐसे मुस्कुराए हैं कि दंदाने मुबारक जाहिर नहीं हुआ, तो इस कैफियत को भी सहाबा ने महफूज किया कि तबस्समा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, इनके मुस्कुराने का अंदाज महफूज कर लो ताकि आने वाली नस्लों को मुस्कुराने का ढंग मालूम हो जाए। मेरे आका की पूरी जिंदगी महफूज कर ली गई है और तारीख आलम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हमें कोई दूसरी ऐसी हस्ती नहीं मिलती जिनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा महफूज किया गया। जरा देखें कि सहाबा कराम ने किस तरह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को महफूज किया है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मफ़हूम हदीस पेश करता हूँ। अदीदान मिल्लत इस्लामिया,
आखिरी शख्स जो जहन्नम से निकाला जाएगा, सबसे आखिर में जहन्नम से जब वो शख्स निकाला जाएगा, आग उसका पीछा करेगी, वो शख्स भागेगा, आग उसे दौड़ाएगी, और जब वो बिल्कुल आग की लपेट से निजात पा जाएगा तो बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह की किबरियाई बयान करेगा, अल्लाह का हम्द बयान करेगा। और जब अल्लाह का हम्द वो बंदा बयान करता है, जो जहन्नम से निकाला गया है, हदीस पाक में आया फतुर फ़ौ लहू शजरतुन, एक जन्नती दरख्त उसके लिए जाहिर होता है। जैसे ही जन्नती दरख्त पर उस शख्स की नजर पड़ती है, वो बंदा अल्लाह करीम के बारगाह में अर्ज करता है, या रब्बे अदनीनी मिन हादिही शजरा लिअस्तदिल्ल बिदिल्लिहा व अशरबा मिन माइहा। ए पाक परवरदिगार, तू मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसके साए में आराम करूं और इसके फल का रस पीऊं। रब्बे करीम फरमाएगा, ए मेरे बंदे, अगर मैं तुझे इस जन्नती दरख्त के करीब कर दूं, इसके बाद कुछ तुम नहीं मांगोगे, इसके बाद तुम कुछ तलब नहीं करोगे, वो बंदा अर्ज करेगा, मौला तू मुझे इस जन्नती दरख्त के करीब कर दे, इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा, इसके बाद मैं कुछ तलब नहीं करूंगा। रब्बे करीम उसे उस जन्नती दरख्त के करीब कर देगा। जब वो बंदा जन्नती दरख्त के करीब हो जाएगा और उसके साए में आराम कर रहा होगा, अल्लाहु अकबर, उसी वक्त हदीस पाक में आया फतुरफ़ौ लहू शजरतुन हिया अहसनु मिनल उला, एक दूसरा जन्नती दरख्त उसके लिए जाहिर होता है जो पहले दरख्त से ज्यादा खूबसूरत होता है। जब उस जन्नती दरख्त को देखेगा, बंदा सब्र नहीं कर पाएगा और फिर वो अर्ज करेगा, या रब्बे अदनीनी मिन हादिही शजरा लिअस्तदिल्ल बिदिल्लिहा व अशरबा मिन माइहा। ए अल्लाह, तू मुझे इस जन्नती दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसके साए में आराम करूं और इसके फल का रस पीऊं। इसी तरह जब उसको दूसरे दरख्त के पास कर देगा तो एक तीसरा दरख्त जाहिर होगा, वो फिर रब्बे करीम की बारगाह में यही अर्ज करेगा, मौला तू मुझे इस जन्नती दरख्त के करीब कर दे। जब वो तीसरे जन्नती दरख्त के करीब जाएगा, हदीस पाक में आया फयस्मउ अस्वाता अहलिल जन्ना, जन्नतियों की आवाज सुनने लगता है, जन्नतियों के मुकालमे उसके कानों में आने लगते हैं। वो बंदा कहेगा, या रब्बे अदखिलनीहा, हे मौलाए करीम तू मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाहु अकबर, वो बंदा जो कुछ देर पहले जहन्नम में था, जहन्नम से निकाला गया, एक जन्नती दरख्त, दूसरा तीसरा जन्नती दरख्त, अब कह रहा, मौला तू मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। जब रब्बे करीम की बारगाह में अर्ज करेगा, रब्बे करीम फरमाएगा, हे मेरे बंदे, तुझे कौन सी चीज दूं जिसके बाद तू मांगना बंद कर देगा, तुझे कौन सी चीज अता करूंगा जिसके बाद तेरी तलब बंद हो जाएगी और रब की रहमत जोश में आएगी। रब्बे करीम फरमाएगा, अयुर्दी का अनूतियक दुनिया व मिसलहा माहा। ए बंदा, क्या तू राजी हो जाएगा कि जितनी बड़ी दुनिया है उसकी 2 गुनी जगह तुझे मैं जन्नत में दे दूं, इसके बाद तू कुछ नहीं मांगेगा, इसके बाद तू कुछ तलब नहीं करेगा। वो बंदा हैरान हो जाएगा कि मैं इतना बड़ा गुनहगार, इतना बड़ा पापी, अल्लाह मुझे जन्नत में इतनी जगह कैसे देगा। वो अपने एतबार से सोचेगा, रब की रहमत की बेकरानियों का उन्हें अंदाजा नहीं, वो सोचेगा मैं गुनहगार हूँ, इतनी बड़ी जगह मुझे जन्नत में कैसे मिलेगी। अल्लाहु अकबर, जब वो ये सोचता है तो रब्बे करीम से फरमाता है, अर्ज करता है, अतस्तहज़िउ मिन्नी व अंता रब्बुल आलमीन। हे पाक परवरदिगार, तू मुझसे इस्तेहज़ा फरमाता है जैसा कि तेरी शायान शान है, हालांकि तू रब्बुल आलमीन है, हालांकि हमारा पालनहार है। जहां ले जाना चाह रहा हूं मुसलमानों, जरा देखें रावी हदीस अब्दुल्ला इब्न अब्बास जब इस हदीस को बयान करते हैं कि जब उस बंदे ने कहा, अतस्तहज़िउ मिन्नी, ए अल्लाह तू मुझसे इस्तेहज़ा करता है। इस्तेहज़ा का मतलब होता है मजाक, अल्लाह ताला उससे पाक है। तो जैसा कि उसकी शायान शान है कि अल्लाह तू इस्तेहज़ा करता है जैसा कि तेरी शायान शान है, हालांकि तू रब्बुल आलमीन है, उसे यकीन नहीं होता कि मुझे इतनी बड़ी जन्नत में जगह मिलेगी। तो उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बयान कर रहे थे तो मेरे आका वहां मुस्कुरा दिए थे। वो बंदे की बात पर, उम्मती की बात पर मेरे आका मुस्कुराए थे। रावी हदीस अब्दुल्ला इब्न अब्बास जब हदीस बयान करते हैं और इस जगह पहुंचते हैं तो वो भी मुस्कुराने लगते हैं, वो भी मुस्कुराने लगते हैं। और उसके बाद सहाबा से कहते हैं, ए सहाबा,
अला तसअलूनी मिम्मा अदहक, मुझसे नहीं पूछोगे तो मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। सहाबा बोले, ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बताइए आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। उस वक्त हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हदीस बयान कर रहे थे और मुस्तफा जाने रहमत हदीस बयान करते करते जब इस जगह पहुंचे थे, हा कज़ा ज़हका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका हदीस बयान करते करते इस जगह मुस्कुराए थे, तो मैंने सोचा मैं भी हदीस बयान करूं और यहाँ मुस्कुराऊं ताकि सरकार की हदीस भी बयान हो जाए और सरकार की अदा की भी अदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा, जश्ने दस्तार मुफ्ती, मसलके आला हजरत अदीदाने मिल्लत इस्लामिया। इस तरह सहाबा कराम ने मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को, उनकी अदा को महफूज किया, क्योंकि तमाम इंसानों के लिए एक ही आइडियल है, एक ही रहनुमा है, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। उन्हीं की जिंदगी मुसलमानों के लिए उसवे हसना करार दिया गया। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उसवे हसना करार दिया, तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करें। जिस जिहद से मुताला करेंगे अल्लाह अकबर आपकी रहनुमाई करती हुई नजर आएगी, उनकी हयात मुबारका आपकी रहनुमाई करती हुई नजर आएगी। और देखिए नबी पाक ने समाज के, मुआशरा के कैसे कैसे लोगों का ख्याल रखा है। समाज में, सोसाइटी में उनका आला मकाम नहीं है। एक सहाबी रसूल है हजरत जुलैबिब, इनके पास न माल है न दौलत है, सांवले रंग के थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ न रहकर भी एक ऐसी दौलत थी जिस पर कौन इनकी सारी दौलत कुर्बान की जा सकती है कि ये सहाबी रसूल नबी करीम से मोहब्बत करते थे और मुस्तफा जाने रहमत इनसे मोहब्बत करते थे। वो सहाबी रसूल जुलैबिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम की बारगाह में हमेशा खिदमत में लगे रहते थे, हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में लगे रहते थे। एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या जुलैबिब अला ततज़व्वज, ए जुलैबिब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझसे कौन शादी करेगा, ना मेरे पास हुस्नो जमाल है ना मालो दौलत है, ये अल्लाह के रसूल मुझसे कौन शादी करेगा। अल्लाह अकबर। फिर दूसरी मर्तबा नबी करीम ने फरमाया, या जुलैबिब अला ततज़व्वज, ए जुलैबिब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। अल्लाह अकबर। जरा देखें नबी करीम मुआशरा के हर फर्द का कितना ख्याल रखते थे। शादी करना एक इंसान का ये जाती मैटर है। नबी करीम अल्लाह अकबर उनसे कह रहे हैं, ए जुलैबिब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। वो यही जवाब देता है, अल्लाह के रसूल कौन मुझे बेटी देगा, कौन मुझसे शादी करेगा, ना मेरे पास हुस्नो जमाल है, ना मालो दौलत है, ना मेरा खानदान बड़ा है। अल्लाह अकबर। नबी करीम तीसरी मर्तबा फरमाते हैं, या जुलैबिब अला ततज़व्वज, ए जुलैबिब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। वो सहाबी फिर यही जवाब देता है। नबी करीम फरमाते हैं, ए जुलैबिब जाओ फला अंसारी के घर जाओ और मेरा सलाम कह देना और कहना कि रसूलुल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है और रसूलुल्लाह ने ये भी फरमाया है कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो। अल्लाह अकबर। ये जुलैबिब ये खुशी में मचलता हुआ उस अंसारी सहाबी के घर जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से मकान मालिक बाहर आता है, कहते हैं भाई कौन हो। कहते मैं जुलैबिब हूँ, मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा है। कहते क्या बात है। कहा सुनो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सलाम भेजा है। खुशी से मचल जाता है कि हाँ इससे बढ़कर सादत की बात क्या होगी कि रसूलुल्लाह ने मुझे सलाम भेजा है। और आगे कहते हैं ये भी सुनते जाइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो। अल्लाह अकबर। जैसे ही सुनता है बाप कहता है ये बड़ा मामला है, मैं जरा अपनी अहलिया से मशवरा कर लेता हूँ, मैं कैसे तुम्हारे साथ शादी करा दूंगा। वो अंदर जाता है और अपनी अहलिया से मशवरा करता है कि फला शख्स आया है और ये कि उसने रसूलुल्लाह का पैगाम लाया है, रसूलुल्लाह का सलाम भी लाया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम भी लाया है कि हम अपनी बेटी की शादी इनसे करा दें। अल्लाह अकबर। वो बीवी कहती है कि हम अपनी शादी इस
जोले बैब से कैसे करा सकते हैं? ना इनके पास हुस्न जमाल है, न मालो दौलत है, न इनका खानदान बड़ा है। ये बातें हो ही रही थी। अल्लाह अकबर। वो पाकीज़ा खातून जो सीरत फातिमतुज़ ज़हरा में ढली हुई थी, जिनका किरदार, जिनका अखलाक मुस्तफा जाने रहमत के उसवे हसना के मुताबिक था, वो खातून, वो बच्ची ये बातें सुन रही थी। अंदर आती है और नीची नजरें करके अपने वालिदैन को, अपने वालिदैन की बातों को काटती हुई वो कहती है, अतरद्दूना अला अमरी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मेरे माँ बाप, क्या आप लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे को टालने की कोशिश कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। उन लोगों को अभी एहसास नहीं हुआ था कि अगर हम निकाह का पैगाम ठुकरा देते हैं तो इस सूरत में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे को टालने वाले हो जाएंगे। वो बच्ची आकर, वो बेटी आकर अपने माँ बाप से कहते हैं, ए मेरे माँ बाप, अतरद्दूना अला अमरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोग रसूलुल्लाह के मशवरे को टालने की कोशिश कर रहे हैं। और वो भी इस वजह से कि जोलेबैब खूबसूरत नहीं है, जोलेबैब के पास हुस्नो जमाल नहीं है, उसके पास मालो दौलत नहीं है। ए मेरे वालिदैन करीमैन, अगर जोलेबैब के पास मालो दौलत नहीं है तो न सही, अगर उसके पास हुस्नो जमाल नहीं है तो न सही, लेकिन यही मेरे लिए कम बड़ी सआदत की बात है कि हर बेटी का रिश्ता उसके अहबाब और उसके बाप ढूंढते हैं। मेरा रिश्ता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढूंढा है। अल्लाह अकबर। और वो खातून कहती है, ए मेरे माँ बाप, मेरे हवाले से आप न घबराएं, इदफऊनी इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइन्नहु लन युज़य्यनी, मुझे रसूलुल्लाह के हवाले कर दें, उनके हुक्म के मुताबिक मेरी शादी करा दें, वल्लाह मुस्तफा जाने रहमत मुझे जाय नहीं करेंगे। उन्होंने फरमाया है तो इसमें जरूर मेरे लिए भलाई होगी, खैर होगी और इस निकाह में बरकत होगी। क्या बात, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह अकबर। फिर ये निकाह होता है और जब निकाह होता है तो मेरे आका इस जोड़े के लिए खुसूसी दुआ फरमाते हैं और ऐसी दुआ मिलती है कि मदीना मुनव्वरा में इससे कोई खुशहाल घर। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत थी। निकाह के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें कहा तो उस पर अमल किया और मदीना मुनव्वरा के वो सबसे खुशहाल घराने में उसका शुमार होने लगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस तनाजुर में आज हम अपने समाज को, मुआशरे को देखते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना से दूर नजर आते हैं। शादी की जाती है, कार्ड छपाया जाता है, अगर हेडिंग लगाई जाती है, बड़े अक्षरों से लिखा जाता है, निकाह मिन सुन्नती, निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उस पर अमल किया जा रहा है। आज मुसलमान सब इस पर अमल करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के लिए जो हुक्म दिया, जो मशवरा दिया, अल्लाह अकबर, आज उस पर अमल नहीं होता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, समाज, सोसाइटी को देखते हुए, मुआशरे को देखते हुए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समाज में जो निकाह किया जाता है, जो शादी होती है, उसकी चार चीजें सामने रखी जाती है और उसी के तनाजुर में शादी होती है। करे तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, औरत से जो शादी की जाती है चार चीजों से। अव्वल क्या, ले मालेहा, करे औरत के माल की वजह से शादी की जाती है। मालदार औरत है तो आदमी की ख्वाहिश होती है कि शादी कर ले। और दूसरी चीज कहते हैं ले जमालिहा, औरत के हुस्न व जमाल की बुनियाद पर शादी की जाती है। और तीसरी चीज ले हस्बहा, उसके खानदान की वजह से शादी की जाती है। मेरे आका समाज की सूरत बता रहे हैं कि सोसाइटी में, माशरे में इन्हीं बुनियाद पर निकाह किया जाता है, शादी की जाती है। या तो औरत का हुस्न व जमाल देखा जाता है, या औरत की मालो दौलत देखी जाती है, या फिर औरत का खानदान देखा जाता है। मेरे आका फरमाते हैं औले दीनहा, या क्या है, दीनदारी की वजह से, औरत के किरदार की वजह से, औरत के अखलाक की वजह से शादी की जाती है। आगे मेरे आका फरमाते हैं फज़फुर बिज़ाति दीन, ए लोगों सुनो, दीन के मामले में, किरदार के मामले में, अखलाक के मामले में जो खातून बेहतर है तुम उसे अपने निकाह में लाओ।
यानी ये खातून मालो दौलत है, हुस्नो जमाल है, खानदान बड़ा है, लेकिन वहाँ किरदार नहीं है, अखलाक नहीं है, वो सीरत फातिमा ज़हरा से आरास्ता नहीं है, और उसके बावजूद आपने निकाह किया तो ऐसे निकाह खैर नहीं लाता है, और ऐसे निकाह के जरिए घर अमन सुकून का गहवारा नहीं बनता। मेरे आका फरमाते हैं फज़फुर बेज़ाति दीन, दीन के मामले में किरदार के एतबार से, अखलाक के एतबार से, कैरेक्टर के एतबार से जो खातून बेहतर है तुम उसे अपने निकाह में लाओ, क्योंकि खैरो मताई दुनिया अलमरतु सालिहा, दुनिया के सबसे बेहतरीन दौलत नेक औरत है। अगर नेक औरत निकाह में आएगी वो निकाह खैरो बरकत का बाइस होगा और घर अमन सुकून का गहवारा होगा। आज निकाह तो किया जाता है, लेकिन रसूल पाक के इस अमल पर, आज इरशाद पर अमल नहीं किया जाता। और दूसरे तनाजुर में सिर्फ खातून ही के तरफ नहीं, खातून की तरफ से भी ये होना चाहिए कि जिस मर्द से वो निकाह कर रहा है उसका किरदार कितना उम्दा है, उसका अखलाक कितना उम्दा है। वहां पर भी मालो दौलत और उसका खानदान हसब व नसब नहीं देखना चाहिए, बल्कि तरजीह जो देनी चाहिए वो इस तनाजुर में कि जिससे निकाह किया जा रहा है उसका किरदार कितना उम्दा है, उसका अखलाक कितना उम्दा है। अल्लाह अकबर। इस तनाजुर में आज मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा, अल्लाह अकबर, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए और जिनके घर वालों ने अपनी बच्ची के लिए एक आलिम दीन का इंतखाब किया, एक मुफ्ती को चुना। वल्लाह ये मादी एतबार से एक आलिम दीन चाहे बहुत अच्छा क्यों ना हो, माल के एतबार से उसकी हालत अच्छी क्यों ना हो, दुनियावी एतबार से वो बेहतर ना हो, लेकिन अगर इल्म दीन से आरास्ता है, इल्म दीन से आरास्ता है तो यकीनन उसने ऐसी दौलत हासिल कर ली है जिस दौलत के लिए कभी फना नहीं, ऐसा खजाना हासिल किया है जिसके लिए जवाल नहीं है। आप कलमा पढ़ने वाले हैं, आप कामयाबी का मयार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया के तनाजुर में देखें। वल्लाह आज ये आपके सामने जो मौलाना नूरुल हसन बैठे हैं ये आलिम दीन भी हैं, मुफ्ती भी हैं, इन्होंने कुरान के उलूम से अपने सीने को आरास्ता किया, मुस्तफा जान रहमत के अहादीस तैयबा से इन्होंने अपने आप को आरास्ता किया। और इल्म दीन वो दौलत है, इल्म दीन वो खजाना है कि अल्लाह अकबर के ये मर जाने के बाद भी ये खजाना साथ नहीं छोड़ता। दुनिया की जितनी दौलत है, जितना भी खजाना है, जब तक सांसें चलती है साथ है, आप दुनिया से चले गए ये खजाना ये दौलत साथ नहीं जाएगी। लेकिन इल्म दीन वो दौलत है, वो खजाना है जो असल में सरदारी दिलाता है, बादशाहत दिलाता है। नहीं देखते हो मोहल्ला में कितने लोग होते हैं, शहर में कितने लोग होते हैं, बड़े बड़े मालदार अल्लाह अकबर मुआशरे में मौजूद होते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी वाले होते हैं, आलीशान बंगले होते हैं, लेकिन मुसल्ला आलिम दीन के लिए बिछाया जाता है, मेंबरों मेहराब उलमा के लिए सजाए जाते हैं। क्यों? वो इल्म दीन वो दौलत है जिसने इनको मुकद्दम किया है, इल्म दीन ने इसे आगे किया है, और इल्म दीन की वजह से अल्लाह ताला इतनी बुलंदियां अता करता है, इतनी बुलंदियां अता करता है कि हम उसका इदराक भी नहीं करते। इल्म दीन की बुनियाद पर अल्लाह ताला उलमा का मर्तबा को बुलंद किया है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इल्म दीन ने उलमा का मर्तबा इतना बुलंद कर दिया है, इल्म दीन ने, कि इस बुलंद मर्तबा को अगर कोई हासिल करना चाहता है तो इल्म दीन ही का सहारा लेना पड़ेगा। इल्म दीन के अलावा कोई रास्ता नहीं। जो उलमा को अल्लाह ने मकाम दिया है उस मकाम को कोई हासिल करे, इल्म दीन ही हासिल करना पड़ेगा, जब आप जाकर इस बुलंद रुतबा को हासिल कर सकते हैं। इल्म दीन के अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये इल्म दीन ये उलूम नबूवत का वाफिर हिस्सा सीने में बसाया जाता है। तो इल्म दीन ने इंसान का मर्तबा बुलंद कर दिया है, आलिम दीन का मर्तबा बुलंद किया है। और वो इल्म दीन हासिल करने वाला चाहे मादी एतबार से अच्छा ना हो, वो जमीन पर बैठकर कुरान पढ़ रहा हो, वो जमीन पर बैठकर इल्म दीन हासिल कर रहा हो, लेकिन ये इल्म दीन उस पढ़ने वाले को इतना बुलंद करता है कि पढ़ने वाला फर्श जमीन पर पढ़ता है, उसका तज़किरा अर्श बरी पर होता है।
वो जमीन पर कुरान पढ़ रहा होता है, वो जमीन पर कुरान पर गौर व फिक्र कर रहा होता है, कुरान के मसाइल पर गौर व फिक्र कर रहा होता है। रब्बे करीम मलए आला में फरिश्तों के दरमियान उसका तज़किरा पढ़ता है। और जहां वो पढ़ता है अल्लाह के फरिश्ते उतर आते हैं, रहमत इलाही उसे ढांप लेती है और सकीना का नुज़ूल होता है। हदीस पाक में आया, मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़तहुमुल मलाइका। जब कोई कौम यकजा होकर, जब लोग इकट्ठे होकर जमा होकर कुरान पढ़ा करते हैं, इल्म दीन हासिल किया करते हैं, तो पढ़ने वाला जहां कहीं पढ़ रहा होता है उनकी हिफाजत के लिए आसमान से फरिश्ते उतर आते हैं, आसमान से फरिश्ते उतर आते हैं, रहमत इलाही उन्हें ढांप लेती है। ये इल्म दीन की बरकत है, ये इल्म दीन की वजह से ये रिफत मिलती है। अल्लाह अकबर। जरा देखें, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नाफे बिन हारिस, एक सहाबी है नाफे बिन हारिस, इनको मदीना मक्का का हाकिम बना दिए। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नाफे बिन हारिस को मक्का का हाकिम बना दिए। और एक जगह हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से नाफे बिन हारिस की मुलाकात होती है मक्का से बाहर। तो हजरत उमर फारूक उनसे कहते हैं कि मैंने तुझे मक्का का हाकिम बनाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने अपनी जरूरत बताई कि हजरत मैं फला काम से यहाँ आया हूँ। तो उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु नाफे बिन हारिस से कहते हैं कि तुम यहाँ आए हो, मक्का में तुमने अपना जानशीन किसको बनाया? मक्का में तुमने अपना जानशीन किसको बनाया? अल्लाह अकबर। उसने कहा मैंने इब्ने अब्जा नामी एक शख्स को मक्का का हाकिम बना दिया। ये इब्ने अब्जा गैर मशहूर आदमी है, इनको कोई नहीं जानता है। उमर फारूक कहते ये इब्ने अब्जा कौन है जिसको तुमने मक्का का हाकिम बना दिया? अल्लाह अकबर। को नाफे बिन हारिस कहते हैं इब्ने अब्जा हमारा गुलाम है, इब्ने अब्जा हमारा गुलाम है। उमर फारूक कहते तुमने एक गुलाम को अरब जैसे सरदार और अरब जैसे आजाद लोगों पर कैसे हाकिम बना दिया? अल्लाह अकबर। जब उमर फारूक ये सवाल करते हैं उस वक्त नाफे बिन हारिस ने जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन, मैंने इब्ने अब्जा जो गुलाम था उसे मक्का का हाकिम इसलिए बनाया कि हम में सबसे बड़ा कुरान का कारी, कुरान का आलिम इब्ने अब्जा ही, इब्ने अब्जा ही कुरान का सबसे बड़ा आलिम है। मैंने इल्म दीन की बुनियाद पर मैंने उसे मक्का का हाकिम बनाया है। उमर फारूक खुश हो जाते हैं, इब्ने अब्जा के बारे में सुनकर खुश होते हैं। नाफे बिन हारिस को करीब लाते हैं, गले मिलाते हैं और कहते हैं करीब जाकर कि ए नाफे बिन हारिस, सच फरमाया है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नल्लाह यरफउ बिहादिल किताब अक़वामा व यदउ बिही आखिरीन, कि अल्लाह पाक इस किताबे मजीद के जरिए, कुरान पाक के जरिए बहुतों को बुलंद करता है और बहुतों को पस्ती में डाल देता है। जो कुरान का आलिम बन जाता है, जो कुरान का हामिल बन जाता है, जो कुरान पाक के एतबार से अपनी जिंदगी गुजारता है, कुरान उसे जमीन से उठाता है और आसमान पर बैठा देता है। ऐसी रिफतें अता करता है, ऐसी बुलंदियां अता करता है कि दुनिया की कोई ताकत उसे कभी पस्ती में डाल नहीं सकता है, पीछे नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर सदरुल फासिल, फैजाने हुजूर फिदाए मिल्लत, जश्ने दस्तार मुफ्ती। ये इल्म दीन इंसान को बुलंदियां अता करता है और इतनी बुलंदियां कि अल्लाह अकबर हम उसका अहाता भी नहीं कर सकते हैं। इल्म दीन की वजह से और कुरान पाक के जरिए से इंसान को बुलंदी मिलती है। बात आ गई तो आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, उलमाए किराम जानते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ ये बड़ा जालिम हुक्मरान गुजरा है। हज्जाज बिन यूसुफ, ये मुफ्ती साहब नए मुताला भी नया है। हज्जाज बिन यूसुफ ये बहुत बड़ा जालिम, सफ़ा के मौत का सौदागर था। ये इराक का हाकिम था हज्जाज बिन यूसुफ। इसने हजारों ताबईन को इसने शहीद किया, लाखों मुसलमानों को इसने शहीद किया। ये मौत का सौदागर था, इराक का हाकिम है, हुक्मरान है। और एक रोज कहता है
बसरा का ये हाकिम है, और लोगों को जमा किया और कहता मन सैयदुल बसरा, मन सैयदुल बसरा, बसरा का सरदार कौन है? नकीबे मिल्लत कहते कि मन सैयदुल बसरा, बसरा का सरदार कौन है? ये हज्जाज बिन यूसुफ है, बड़ा जालिम है, इसने हजारों ताबईन को शहीद किया और लोगों को बुलाकर, लोगों को जमा करके कहता है मन सैयदुल बसरा, बसरा का हाकिम कौन है? बताइए, लोगों से पूछा जा रहा, वही खुद सरदार है, बसरा का हाकिम है, और इतना बड़ा जालिम कि बात बात पर इंसान की जान ले लेता है, शहीद कर देता है और पूछता है मन सैयदुल बसरा, बसरा का सरदार कौन है? तो ये वो जमाना था कि दुनिया में ऐसे लोग बसा करते थे कि हक का एतराफ बरमला करते थे, चाहे पादाश में जान ही क्यों ना चली जाए। एक शख्स उठा और कहा, आप पूछते हैं कि बसरा का हाकिम कौन है, बसरा का सरदार कौन है? तो सुनिए, अल इमामुल हसनुल बसरी हुआ सैयदुल बसरा, इमाम हसन बसरी ये बसरा के सरदार हैं। हज्जाज बिन यूसुफ उस शख्स को नीचे से ऊपर देखता है कि ये कौन शख्स है जो हसन बसरी के बारे में कह रहा है वो बसरा के सरदार है, मेरे बारे में नहीं बता रहा है कि ये बसरा के सरदार हैं, हसन बसरी बसरा के सरदार हैं। वो कहता है, शख्स तुम हसन बसरी के बारे में कहते हो? अरे हसन बसरी तो एक मर्दे कलंदर है, वो एक आजाद इंसान है, उसका ताल्लुक अरब के किसी बड़े खानदान से नहीं है, तो फिर वो बसरा का सरदार कैसे है? तो क्या जवाब दिया, जरा गौर से सुने, जो उस शख्स ने क्या जवाब दिया, क्या इमाम हसन बसरी कौन बसरा के सरदार है? कहता है, सुनो, इन आंखों ने बारहा देखा है कि बसरा के बड़े बड़े मालदार, बसरा के बड़े बड़े रईस या इमाम हसन बसरी के बारगाह में पहुंचते हैं, उनके अक़वाले ज़र्री को सुनते हैं, उनके नवादिराते इल्मी को लिखते हैं, लेकिन इन आंखों ने कभी नहीं देखा कि इमाम हसन बसरी बसरा के किसी रईस के घर पहुंचे हो, बसरा के किसी सरदार के यहाँ पहुंचे हो। ए हज्जाज बिन यूसुफ, तू बसरा का हाकिम है, तू ही बता, आज तक इमाम हसन बसरी तेरे पास आया है? अल्लाहु अकबर। और उसके बाद वो इंसान टंके की चोट में कहता है, अरे असल सरदारी यही है, असल बादशाहत यही है, एक इंसान को जो दूसरों से बेनियाज कर दे और दूसरे लोग उसके दर के मुहताज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर सदरुल फाजिल, खानदाने हुजूर सदरुल फाजिल, कि दूसरे लोग उसके मुहताज हो जाएं। इमाम हसन बसरी के पूरे बसरा वाले मुहताज हैं, लेकिन इमाम हसन बसरी किसी के मुहताज नहीं। हज्जाज बिन यूसुफ ये सुनकर कहता है, ए वल्लाह कद सदकता, अल्लाह की कसम तूने सच कहा, हाज़ा हुवा सुदूद, यही असल सरदारी है, यही असल बादशाहत है जो एक इंसान को दूसरे से बेनियाज कर दे। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये सरदारी इमाम हसन बसरी जैसे मर्द कलंदर को किसने अता किया था? वो इल्म दीन ही था, इल्म दीन ही की दौलत और उनका तकवा था जिसने इमाम हसन बसरी को बसरा का सरदार बना दिया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो ये इल्म दीन इंसान को बुलंद करता है, ये इल्म दीन इंसान को रिफतें दिलाता है, और ऐसी रिफतें दिलाता है कि इल्म दीन के बगैर इस रिफत को कोई हासिल नहीं कर सकता, इस मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता जो इल्म दीन, जो मकाम, जो रुतबा अता करता है। और ये इल्म दीन इंसान को किस तरह बुलंद करता, कुरान करीम इंसान को किस तरह बुलंद करता। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप उसकी झलकियां देखना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह वज़ल इख्तिसार के साथ आपको मैं बताता हूं कि इल्म दीन कैसे बुलंदियां अता करता। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके समाज में, आज आपके गांव में मौलाना नूरुल हसन उसी इल्म दीन से आरास्ता होकर, आपके नूरुल इस्लाम उसी इल्म दीन से आरास्ता होकर आज आपके दरमियान रौनक अफरोज हैं। और ये आपको भी एक मैसेज दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि आप भी अपने बच्चों को इल्म दीन की तरफ तवज्जो दिलाएं, आप भी अपने बच्चों को हाफिज बनाएं, आलिम बनाएं और मदारिस दीनिया को मजबूत करें, मदारिस दीनिया को मुस्तहकम करें। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जहाँ मकतब चल रहा है, जहाँ नाजरा कुरान करीम की तालीम हो रही है, कुछ ही बच्चे हैं
हिफ्ज पढ़ रहे हैं या बड़ा इदारा है, हर एक को आप ताउन करें, हर एक की मदद करें। ये इदारा वल्लाह, ये इदारा को जब मुस्तहकम और मजबूत होगा तो आप ये ना सोचे कि हम अपनी रकम के जरिए हमने एक मदरसा को मजबूत कर दिया, हमने एक इदारे को मुस्तहकम कर दिया। अरे ये इदारे से आपका वजूद और आपका मुस्तकबिल वाबस्ता है, आपका वजूद और आपका मुस्तकबिल वाबस्ता है। ये इदारे महफूज होंगे तो आपका वजूद भी महफूज होगा, और महफूज ही नहीं होगा मैं तो यहाँ तक कहूँगा, अरे जिस तरह जिस्म को खुराक की जरूरत पड़ती है ना, उससे ज्यादा जरूरत ये मदारिसे दीनिया हैं। अरे भूख लगी है और जिस्म को खुराक नहीं मिलेगी तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा इंसान दुनिया से चला जाएगा। लेकिन ये मदारिसे दीनिया जब ये खतरे में पड़ जाएंगे तो आपके अकायद और ईमान खतरे में पड़ जाएंगे, आपके ईमान महफूज नहीं होंगे, क्योंकि ये मदारिसे दीनिया ही की गोद में परवान चढ़ने वाले तलबा यही कभी हाफिज बनकर, कभी आलिम बनकर, कभी कारी बनकर, कभी इमाम की शक्ल में यही आपके घर पहुंचते हैं, यही आपके मोहल्ले में जाते हैं, यही नमाज के मसाइल, यही रोजे के मसाइल आपको बताते हैं, आपको अकायदे हक्का से रोशनास करा के अकायदे बातिला से आपको दूर रखते हैं। तो जिस दिन ये मदारिसे दीनिया ये कमजोर पड़ जाएंगे उस दिन हमारा ईमान खतरे में पड़ जाएगा। और ये बातें मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, इतिहास गवाह है। आप तारीख का मुताला करें, आपने नाम एक सुना होगा स्पेन का, स्पेन का नाम सुना होगा या न जानते हो तो उंदुलुस नाम सुना होगा। आज उंदुलुस का नाम लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि उंदुलुस आज स्पेन में बदल चुका है। ये स्पेन जो पहले उंदुलुस था ये मुसलमानों का मुल्क था। 800 साल हमने यहाँ हुकूमत की थी, 800 साल मुसलमान यहाँ बसे थे, लेकिन आज उंदुलुस का नक्शा भी नहीं मिलता, वो स्पेन में बदल गया। आज गरनाता के खंडरात के अलावा और कुर्तुबा के खंडरात के अलावा हमें स्पेन में कुछ भी नहीं मिलता। आप गौर करें सुकूते गरनाता और सुकूते कुर्तुबा के असबाब क्या थे। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, तो जितने भी असबाब हों सबसे बड़ी वजह और बड़ा सबब ये था कि उन 800 साल दौरे हुकूमत में मुसलमानों ने मदारिसे दीनिया के तरफ तवज्जो न दी, मदारिसे इस्लामिया के तरफ तवज्जो न दी और अपने बच्चों को कुरानी तालीम से आरास्ता न किया, अहादीस मुस्तफविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आरास्ता न किया। तो कलमा पढ़ने वाले लाखों की तादाद में थे, लेकिन उनकी जिंदगी रसूलुल्लाह के उसवे हसना से दूर हो गई, मुस्तफा जाने रहमत की तहजीब से दूर हो गई, इस्लामिक कल्चर से दूर हो गई, और वो आईने मुस्तफा से दूर हो गया, शरीयत मुस्तफवी से दूर हो गया, कानून मुस्तफवी से दूर हो गया। जबान से पढ़ता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन उनका किरदार व अमल नहीं पढ़ता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनकी शक्ल सूरत ये नहीं पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जबान से कलमा पढ़ने वाले थे, लेकिन उनका किरदार, उनका अखलाक मुस्तफा जाने रहमत के उसवे हसना से दूर था। नतीजा ये हुआ कि 800 साल हुकूमत करने के बावजूद वो हमारा मुल्क उंदुलुस स्पेन में तब्दील हो गया। उसकी वजह यही थी कि मदारिसे दीनिया की तरफ हमने तवज्जो न दी, अदीदाने मिल्लत इस्लामिया दूर न जाएं। यही मुल्क हिंदुस्तान पर आप गौर करें, यहाँ पर भी हमने 700 साल से जायद हुकूमत की। हमारी हुकूमत की अलामतें यहाँ मौजूद है, हमारी अजमतों के निशान लाल किला ताजमहल की शक्ल में मौजूद है। हम इनकी अजमत का इनकार नहीं करते, ये लाल किला ताजमहल सब ठीक है, लेकिन ये सल्तनत मुगलिया के ये बादशाह अगर लाल किला और ताजमहल के साथ साथ दीनी दरसगाहें बनाए होते, मदारिसे इस्लामिया बनाए होते, तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो मौजूदा सूरत हाल है ये सूरत हाल कभी नहीं बनती, क्योंकि वो मदारिसे दीनिया की तरफ तवज्जो न दिए। उसी वजह से आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की सूरत हाल है। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, तो अभी भी वक्त है जो मदारिस हमारे दरमियान हैं, इन मदारिस को महफूज करें और साथ ही साथ अपने बच्चों को हाफिज बनाएं, आलिम बनाएं,
और पूरा आलिम ना बना सके तो कम से कम इतना जरूर पढ़ाएं कि सही तौर पर वो कुरान पढ़ सके, वो सही तौर पर नाजरा कुरान करीम पढ़े और इतनी सूरतें याद कर ले जिनसे उनकी नमाजें दुरुस्त हो जाए। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, और मैं ये भी कहूँगा ये 1450 साल में अभी कुरान करीम के हवाले से जो मुसलमानों में गफलत है, ये 14 सदियां पहले कभी नहीं थी। कुरान करीम की शक्ल में अल्लाह पाक ने जो हमें खजाना अता किया है, कुरान करीम की शक्ल में हमें जो दौलत मिली है, अल्लाह अकबर, आज उम्मत मुस्लिमा उससे गाफिल है। हमने कुरान करीम को अपने घरों की ताकों की जीनत बना दिया है, हमने अपने अलमारियों की जीनत हमने कुरान करीम को बना दिया है। कुरान करीम जो हमारी जिंदगी को संवारने के लिए आया, कुरान करीम जो हमारा रिश्ता अल्लाह से मजबूत करने के लिए आया, कुरान करीम जो मखलूक को खालिक से मिलाने आया, हमने उसे अपने अलमारियों की जीनत बना दिया है। आज हम कुरान करीम की तिलावत से अपनी जिंदगी को आरास्ता नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर, जिस कुरान को रोजाना पढ़ना था उस कुरान को आज हम सालाना पढ़ते हैं, बल्कि पढ़वाते हैं। कोई किसी का इंतकाल हो गया तो 40वां में पढ़वाएंगे या सालाना आ जाएगा तब पढ़वाएंगे। ए मुसलमानों, मैं कुरान खानी की अजमत का इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ कुरान खानी ही की शक्ल में कुरान पढ़ना और फिर कुरान से दूर हो जाना, यकीनन ये हमारी बदकिस्मती है, ये महरूमी है। वल्लाह मुसलमानों, कुरान करीम की शक्ल में अल्लाह पाक ने हमें वो दौलत अता की है, वो खजाना अता किया है कि मेरे आका फरमाते हैं हब्लुल्लाहिल मतीन, ये कुरान करीम अल्लाह करीम की मजबूत रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है और दूसरा सिरा लोगों के हाथों में है। बंदा अगर अल्लाह से अपना रिश्ता उस्तुवार करना चाहता है, अपना रिश्ता मजबूत करना चाहता है, तो अल्लाह की इस मजबूत रस्सी को मजबूती से थाम ले। ये वो किताब है जो डायरेक्ट मखलूक को खालिक से मिला देती है, जो मखलूक को खालिक से मिला देती है। ऐसी किताब है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब के हवाले से, कुरान करीम के हवाले से यहाँ तक फरमाया, ए मेरे उम्मतियों, अगर तुम्हारा दिल चाहे कि अपने रब से बातें करें, अपने रब से हम कलाम हो, तो ए मेरे उम्मतियों, तुम कुरान करीम पढ़ लिया करो, कुरान करीम पर गौर फिक्र कर लिया करो। मेरे आका फरमाते हैं, इदा अहब्बा अहदुकुम अन युहद्दिसा रब्बहु फलयक़रइल कुरान, तुम में से किसी का दिल चाहे कि हम अपने रब से बातें करें, अपने रब से हम कलाम हो, तो तुम कुरान करीम को पढ़ लिया करो। कुरान करीम को पढ़ना गोया रब्बे करीम से बातें करना। इतनी अदीम किताब है। अब जरा सोचें, इतनी अदमत वाली किताब से आज हमारा क्या हाल है, ऐसी किताब के साथ आज हम क्या सुलूक करते हैं। वल्लाह, जब मेरे आका ने फरमाया ये किताब इंसान को बुलंदियां अता करता है, रिफतें अता करता है, तो जरा अपना मुहासबा करें कि हमारा ईमान कितना कमजोर हो चुका है। हम किस तरह कलमा पढ़ने वाले हैं कि इतनी बड़ी नेमत, इतनी अजीम दौलत के बावजूद आज हम महरूम होते जा रहे हैं। वल्लाह, आप इस्लामी तारीख का मुताला करें, देखें ये कुरान करीम किस तरह इंसान को बुलंदियां अता करता है। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े सोजो गुदास के साथ कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। अल्लाह ने बड़ी अच्छी आवाज अता की थी, बड़ी प्यारी आवाज अता की थी। जब हजरत अबू बकर अपने घर के सहन में कुरान करीम पढ़ा करते थे तो सरदारान मक्का के बच्चे, उनकी औरतें भीड़ लगाकर हजरत अबू बकर की तिलावत कुरान सुना करते थे। सरदारान मक्का ने बारहा देखा कि या अल्लाह, ये अबू बकर इस तरह कुरान करीम की तिलावत करते हैं और हमारी औरतें, हमारे बच्चे इनकी तिलावत कुरान सुनने के लिए यकजा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो अबू बकर की तिलावत कुरान सुनकर हमारी औरतें और हमारे बच्चे अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर दीन मोहम्मदी को कबूल कर लें। और फिर सरदारान मक्का ने मशवरा किया, मीटिंग बुलाई और हजरत अबू बकर के पास पहुंचे कि अबू बकर, तुम्हें आलानिया कुरान करीम पढ़ने नहीं दिया जाएगा,
तुम्हें अलानिया कुरान करीम पढ़ने नहीं दिया जाएगा। अगर तुम कुरान पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें मक्का छोड़ना होगा और अलानिया तुम्हें कुरान करीम मक्का में पढ़ने नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर के पास सरदारान मक्का ने ऑप्शन रखा कि अबू बकर या तो तुम मक्का छोड़ दो या अलानिया कुरान करीम पढ़ना छोड़ दो। जब हजरत अबू बकर के पास ये ऑप्शन, ये शर्तें रखी गई तो उस वक्त हजरत अबू कहाफा के बेटे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए सरदारान मक्का, तुम कहते हो कि अलानिया कुरान पढ़ना छोड़ दो या मक्का छोड़ दो, वल्लाह कहाफा का बेटा पूरी दुनिया छोड़ सकता है लेकिन कुरान करीम को नहीं छोड़ सकता। फिर दुनिया ने देखा कुरान करीम और साहिब कुरान ने हजरत अबू बकर को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि मेरे आका एक मौके से इरशाद फरमाया, मफ़हूम हदीस पेश करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जो जिस अमल को कसरत के साथ करेगा उसी दरवाजे से वो बुलाया जाएगा। जो कसरत के साथ नमाज पढ़ेगा नमाज वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा, जो कसरत के साथ रोजा रखेगा रोजे वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा। और इस तरह नबी करीम ने जन्नत के 8 दरवाजों को शुमार कराया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी मजलिस में थे, कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, हल युदा अहदुम मिन तिलकल अबवाब कुल्लिहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या कोई ऐसा भी खुशनसीब इंसान है जो जन्नत के हर दरवाजे से पुकारा जाएगा, जो जन्नत के हर दरवाजे से बुलाया जाएगा? मेरे आका फरमाते हैं, अर्जू अन तकूना मिनहुम या अबा बकर, ए अबू बकर, मुझे यकीन है कि उन नुफूसे कुदसिया में तुम भी हो कि जन्नत का हर दरवाजा तुम्हारा मुश्ताक होगा। ये कहेगा, ए अबू बकर, आ मुझसे होकर अपने रब की रजा हासिल कर ले, अपने रब की जन्नत हासिल कर ले। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान करीम इस तरह इंसान को बुलंदियां अता करता है, कुरान करीम इंसान को इस तरह रिफतें अता करता है। अल्लाह अकबर। यहाँ तक इस कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने असर और तासीर रखी है कि आज भी अगर हम इस कुरान करीम को अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हम पढ़ें, तिलावत करें, इसमें गौर व फिक्र करें, तो पढ़ने वाला का दिल अगर साफ सुथरा हो, गुनाहों की आलूदगियों से पाक हो, तो अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर वो कशिश रखी है, वो हलावत रखी है, वो सहर अंगेजी रखा है, वो सहर आफरीनी रखा है कि कारी का दिल साफ सुथरा हो और अल्लाह की रजा के लिए पढ़े। तो ये नग़्मे लाहूती अगर किसी काफिर के कान से टकराएगा, मोमिन बनता हुआ नजर आएगा, फासिको फाजिर के कान से टकराएगा, मुत्तकी परहेजगार बनता हुआ नजर आएगा। आज भी ये तासीर अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर रखा। और ये यूं ही नहीं कह रहा, आप तारीख इस्लाम का मुताला करें, एक आयत ने इंसान की दिल की दुनिया बदल दी है, एक आयत ने जिंदगी की काया पलट दी है, एक आयत ने अंदर के तारीख दिल को रोशन कर दी है। अल्लाह अकबर। देखें, एक सहाबी रसूल है जिनका इस्लाम अभी नहीं लाए हैं, वो इस्लाम नहीं लाए, जुबैर बिन मुतिम हैं। जंगे बदर में इनका कोई रिश्तेदार कैद होकर मदीना मुनव्वरा ले जाया गया। कैदी छुड़ाने के लिए जुबैर बिन मुतिम मदीना मुनव्वरा पहुंचे थे। इनका कोई रिश्तेदार कैद हुआ था, ये छुड़ाने के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंचे। जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो गालिबन इशा का वक्त था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे। अब अंदाजा लगाएं कि जिन पर कुरान उतरा है, अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा जाने रहमत जब तिलावत फरमा रहे होंगे तो उनकी तिलावत की दिलकशी का क्या आलम होगा। जुबैर बिन मुतिम कहने लगा, जब तक मक्का में थे ये सरदाराने मक्का हमें कुरान सुनने नहीं देता। कहता, इनकी बात सुनोगे तो इनका होकर रह जाओगे, ये बड़े जादूगर हैं। अरे मैं अरबी जानता हूँ, ये कलाम अरबी में नाजिल हुआ है, मैं समझ जाऊंगा कि ये किसी साहिर का कलाम है या अल्लाह का कलाम है। अब क्या था, ये कान लगाकर सुनने लगा। मेरे आका कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, जुबैर बिन मुतिम कान लगाकर सुन रहा है, उधर कुरान करीम की तिलावत हो रही है, इधर जुबैर बिन मुतिम की दिल की दुनिया बदलती जा रही है, दिल में इनकलाब बर्पा होता जा रहा है। और मेरे आका जब तिलावत करते करते इस आयत पर पहुंचे, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, कुरान ने अपना असर दिखा दिया। जुबैर बिन मुतिम की दिल
की दुनिया बदल गई। कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, कैदी छुड़ाने के लिए आए थे, अरीजा ये है कि मुझे भी अपना कैदी बना ले, मुझे भी इस्लाम का असीर बना ले, मुझे भी अपने दामन में जगह दे दे। और कलमे शहादत पढ़कर अल्लाह अकबर जुबैर बिन मुतिम मुसलमान हो जाते हैं। एक ही आयत ने हजरत जुबैर बिन मुतिम की दिल की दुनिया। ये कुरान के अंदर ये तासीर है, ये सहर आफरीनी है। मैंने कहा फासिक फाजिर सुने तो मुत्तकी परहेजगार बन जाए। उलमाए किराम जानते हैं फौदैल बिन अयाज को, शायर इस्लाम मद्दाह रसूल मौजूद हैं। फौदैल बिन अयाज ये वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, लेकिन फौदैल बिन अयाज का पर एक जमाना गुजरा था जो बाद में वक्त के बड़े मुहद्दिस बने। एक जमाना गुजरा कि ये वक्त के सबसे बड़े डाकू थे, कज़्ज़ाक थे, सबसे बड़े डाकू थे। कुरान की एक आयत ने उसे डाकू से मुहद्दिस बना दिया, डाकू से मुहद्दिस बना दिया है। अल्लाह अकबर, जरा देखें, वो रहजन था, एक आयत ने उसे रहबर बना दिया है। अपने पैसा चोरी जो करते थे, चोरी करने के लिए एक दीवार पर चढ़े थे। मकान मालिक बेदार था, दीवार से छलांग लगा के अब जाते चोरी करते। मकान मालिक बेदार था, बेदार ही नहीं था, कुरान करीम की तिलावत से वो अपनी जिंदगी को मामूर किए हुए वो कुरान करीम पढ़ रहा था। फौदैल बिन अयाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीवार पर बैठ के कुरान करीम सुनने लगा। अब जब वो पढ़ते पढ़ते इस आयत पर पहुंचा, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या मुसलमानों के लिए वो वक्त नहीं आया है कि अल्लाह के फरमान सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाएं, उनके जिस्म कांप उठे। अल्लाह अकबर, ये आयत सुनना था कि फौदैल बिन अयाज वो दीवार पर बैठते ही कहने लगा, मौला हाँ हाँ वो घड़ी आ गई, वो वक्त आ गया कि तेरे इरशाद को सुनकर, तेरे फरमान को सुनकर तेरे बंदे के रोंगटे खड़े हो जाएं। वो दीवार से नीचे आता है और रोता है, गिरियाजारी करता है, अपने साबिका गुनाहों पर पछताता हुआ अल्लाह की तरफ रुजू करता है कि मौला मेरी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है, ए अल्लाह आज मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, ए मौला करीम तू मुझे माफ फरमा दे, मेरी जितनी जिंदगी है मैं काबतुल्लाह के मुजावरी में गुजारूंगा। तौबा करके वो मक्का आते हैं, काबतुल्लाह की मुजावरी करते हैं, इल्म हदीस हासिल करते हैं और फिर इल्म हदीस हासिल करते करते वो अपने जमाने के मुहद्दिस बन जाते। तो कुरान की एक आयत ने एक रहजन को रहबर बना दिया, अल्लाह अकबर, एक कज़्ज़ाक को मुहद्दिस बना दिया। तो ये कुरान करीम के अंदर ये तासीर है, ये असर है। तो अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, आप हाफिज न बन पाए तो न बने, आलिम न बन पाए तो न बने, बन जाए तो बड़ी बेहतर है, लेकिन कुरान करीम जरूर पढ़ें, नाजरा ही पढ़ना सीख लें और कुरान करीम की कुछ सूरतों से अपने आप को आप आरास्ता कर लें। ये अजीम दौलत है, ये अजीम खजाना है, आपकी दुनिया भी सवार देगा और आपका उक़बा भी सवार देगा। ये ऐसी किताब है, अदीदाने मिल्लत इस्लामिया मामूल बना लें, एक रुकू आधा रुकू अल्लाह की रजा के लिए पढ़ें, बड़ा लुत्फ आएगा, बड़ा मजा आएगा, कल भी इत्मीनान मिलेगा, रिज़्क में इजाफा होगा, बरकतें मिलेगी और घर खुशियों का गहवारा बन जाएगा। आज जो परेशान रहते हैं ना, इमाम साहब के पास पहुंचते हैं, कि तावीज दे दीजिए, फला चीज हो गई है, आज से भी असर है, फला चीज है, फला, लोग परेशान हैं। इसकी बड़ी वजह यही है कि हम कुरान करीम से अपनी जिंदगी को आरास्ता नहीं करते, हम कुरान करीम से अपने घर को मुनव्वर नहीं करते, क्योंकि अल्लाह अकबर असर से साबित है, हदीस से साबित है कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है ना, उस घर में फरिश्ते आते हैं। जहाँ कुरान पढ़ा जाता है फरिश्ते उतर आते हैं। इन्नल बैतल लदी युक़रअ फ़ीहिल कुरान तहदुरुहुल मलाइका व तहजुरुहुश शयातीन, वो घर जिसमें कुरान पढ़ा जाता है, तहदुरुहुल मलाइका, फरिश्ते हाजिर हो जाते हैं, व तहजुरुहुश शयातीन, और शैतान घर को छोड़ देता है, व यकसुरा खैरुहु, और उस घर में बरकतों का इजाफा हो जाता है। और अगर इसका उल्टा हो, कुरान ना पढ़ा जाए, कुरान से की तिलावत से अपनी जिंदगी को मामूर न करें, तो हदीस पाक में आया तहजुरुहुल मलाइका, तहजुरुहुल मलाइका, फरिश्ते घर को छोड़ देते हैं,
फरिश्ते घर को छोड़ देते हैं, वो तहपुरहु शयातीन, और शैतान का बसेरा घर पे हो जाता है। आप सोचें अगर फरिश्तों का आना आपके घर में बंद हो जाए और दिन रात शैतान का बसेरा हो तो उस घर में कहां से खैर व बरकत होगी, उस घर में शर ही होगा। और जिसकी वजह से ये परेशानियां आती है, तो आप अपनी परेशानियों का इलाज कुरान करीम के जरिए करें, इस किताब मुबीन के जरिए करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान करीम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, इल्म दीन की मोहब्बत हमारे सीने में जागुज़ी फरमा दे, मसाइल दीनिया से हमारी जिंदगी को अल्लाह आरास्ता फरमा दे, अपनी मोहब्बत और अपने हबीब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत जागुज़ी फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।